हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोडर्स कैटली चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद राणा। सी लैंग्वेज के सीरीज में आजकल हम लोग आपके प्लेसमेंट के लिए एक सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है आपकी, जिसमें मैंने आपके लास्ट के जो 25-30 प्रोग्राम्स हैं, जो किसी भी कंपनी के जो प्लेसमेंट्स में जो टेक्निकल राउंड होता है आपका, या किसी भी कंपनी का जो प्लेसमेंट में जो रिटर्न राउंड होता है आपका, जिसमें प्रोग्राम पूछे जाते हैं आपके, उन प्रोग्राम में किस टाइप के प्रोग्राम अक्सर पूछे जाते हैं आपके, ये मैं वही प्रोग्रामों की सीरीज बना रहा हूँ आपका। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें जितने भी प्रोग्राम्स हैं, जो बच्चे इस वक्त आपके बीटेक 4th ईयर में हैं या एमसीए बीसीए के 3rd ईयर में हैं आपके, जो बेसिकली आपके प्लेसमेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं आपका, या जो आपके बीटेक 3rd ईयर में भी हैं आपका, प्लेसमेंट की तैयारी करना चाहते हैं आपका, ये उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है आपकी। इसमें मैंने जो मेन प्रोग्राम दे रखा है इस प्रकार से दे रखा है कि इनको हम एक ब्रूट फोर्स लॉजिक से भी सॉल्व कर सकते हैं आपका। पर अगर कोई कंपनी कहती है कि इसको बेस्ट ऑप्टिमाइज या मिनिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को यूज करके आपको सॉल्व करिए, तो ये वही सारे प्रोग्राम है आपके। या जो बच्चे आपके लीड कोड या हैकर्स रैंक के जो आपके प्रोग्राम्स लगा रहे होते हैं आपके, उनसे वो प्रोग्राम नहीं लग पाते आपके, ये उनके लिए ही आपके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है आपकी। तो देखिए, प्लेसमेंट राउंड में जो प्रोग्राम पूछे जाते हैं, उनके जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं, मैं उन्हीं को ही यहाँ पर लेकर चल रहा हूँ आपका। देखिए, आज जिस प्रोग्राम को मैं ले रहा हूँ आपका, वो है बेस्ट टाइम टू बाई एंड सेल स्टॉक। ये इसका पार्ट 2 है आपका। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो इसका पार्ट 1 है, आप उसको पहले जरूर देखें। मैं आपको ऊपर आई बटन में उस प्रोग्राम का आपको लिंक दे दूंगा आपको, आप उस प्रोग्राम को पहले देखिए, उसके बाद आप इस प्रोग्राम करिए आपका। अदरवाइज इसको समझने में आपको थोड़ा मुश्किल हो सकती है आपकी। तो इसका एक आपका 3rd पार्ट भी है, इसके बाद में आपको उसके 3rd पार्ट को भी बनाऊंगा आपका। देखिए, जो इसका मेन प्रोग्राम में जो डिफरेंस है, बेस्ट टाइम टू बाई एंड सेल स्टॉक का जो पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट में क्या डिफरेंस है, और इसमें हमें नया क्या करना होगा, वही देखिए हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपका। देखिए जरा, देखिए सबसे पहले तो ये आपका देखिए बेस्ट टाइम टू बाई एंड सेल आपका स्टॉक 2 प्रोग्राम है आपका। स्टॉक 1 हम आपका बना चुके हैं आपका। ये 120 नंबर लीड कोड का ये 122 नंबर क्वेश्चन है आपका, ठीक है आपका। देखिए, ये पहले क्वेश्चन है क्या, और ये आपका स्टॉक 1 से जो बाई एंड सेल स्टॉक 1 जो पहला प्रोग्राम था, उससे डिफरेंस किस प्रकार से है वो देखिए आपका। पहले देखिए, यू आर ए गिवन एरे प्राइसेस नाम का एक एरे है आपका, वेयर प्राइसेस आई, मतलब आई इंडेक्स पे जो वैल्यू है इज द प्राइस ऑफ द गिवन स्टॉक ऑन द आई डे, मतलब एक पर्टिकुलर डे में उस पर्टिकुलर प्राइस का बाइंग या सेलिंग प्राइस क्या होगा आपका, वो यहाँ पर मेंशन है आपका, ठीक है आपका। द टास्क इज टू फाइंड द मैक्सिमम टोटल प्रॉफिट, मतलब आपको बेसिकली मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है इफ, यहाँ पर देखिए स्पेस ऑफ इफ वी कैन बाई एंड सेल स्टॉक एनी नंबर ऑफ टाइम्स। देखिए यहीं पर ही देखिए, एनी नंबर ऑफ, यहीं पर ही देखिए आपका देखिए यहाँ पर है आपका जो पहला प्रोग्राम था, उसमें ये था कि किसी एक पर्टिकुलर दिन आप स्टॉक को खरीद सकते हैं और फ्यूचर में आप उसको बेच सकते हैं आपका, मतलब सिर्फ एक ही बार एक ही ट्रांजेक्शन आपको करना था, एक दिन आप खरीदेंगे और फ्यूचर में एक दिन आप बेचेंगे आपका, ठीक है आपका। ये था आपका स्टॉक 1 जो पहला प्रोग्राम था आपका। अब देखिए इसमें क्या आपका, क्या आप कभी भी खरीद सकते हैं और कभी भी बेच सकते हैं, पर एक छोटी कंडीशन आपकी क्या है कि अगर आपने कोई स्टॉक आपने बाई किया है, ठीक है, तो आप उसको दोबारा बाई नहीं कर सकते, मतलब आप दोबारा बाई नहीं कर सकते। एक बार अगर आपने बाई करा है तो पहले आपको उसको क्या करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा आपका। तो आप पहले बाई करिए, फिर उसको सेल करिए, फिर बाई कर लीजिए, फिर सेल कर लीजिए। ये पॉसिबल आपका, आप कितने बार बाई कर सकते हैं आपका और कितने बार सेल कर सकते हैं आपका। पर आप दोनों बार, एक बार बाई या सेल नहीं कर सकते आपका, यहाँ पर इस प्रकार से नहीं कर सकते आपका। आपको एक बार अगर आपने खरीदा है तो दोबारा खरीदने से पहले आपको उसको पहले उस स्टॉक को पहले क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा आपका। देखिए क्या लिखा नोट में, देखिए आपका यहाँ पर, वी कैन ओनली सेल अ स्टॉक विच है बॉट अर्लियर, मतलब हम केवल उसी को बेच सकते हैं जिसको हमने आपका क्या करा है, आपका पहले आपका खरीदा आपका। एंड वी कैन नॉट होल्ड मल्टीपल स्टॉक, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, आप मल्टीपल स्टॉक को होल्ड नहीं कर सकते आपका, मतलब जैसे आपने बाय करा है तो आप दोबारा बाई उसको आप होल्ड नहीं कर सकते आपका। अगर आपने बाय करा है तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, बाय करा तो आपको पहले सेल करना पड़ेगा, फिर आप दोबारा बाय कर सकते हैं आपका। बाय करने के बाद आप दोबारा बाय नहीं कर सकते, बाय करने के बाद आपको पहले क्या करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा। इफ यू कैन नॉट अचीव एनी प्रॉफिट, अगर आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा है तो आपको रिटर्न क्या करना है, 0 करना है। ये तो पहली वाली कंडीशन आपकी। पर इसमें देखिए मेन चीज है कि आप इसे मल्टीपल ट्रांजेक्शन कर सकते हो, एनी नंबर ऑफ टाइम्स आप इसमें ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। बट कंडीशन क्या है कि आप बाई या सेल ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप बाई सेल ऐसा कर सकते हैं आपका, मल्टीपल टाइम कर सकते हैं आपका, ठीक है आपका। ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन आपका। अब आगे देखिए इसके एग्जांपल किस प्रकार से हैं आपके। देखिए आपका पहला एग्जांपल देखिए आपका क्या क्या ले रहा हूं आपको यहाँ पर। देखिए
ये कुछ आपके एलिमेंट्स हैं आपके, ठीक है। इस प्राइसेस नाम के एरे में ये कुछ एलिमेंट्स है कि आपका इस 0 इंडेक्स पे देखिए 7 है आपका, 1 इंडेक्स पे देखिए 1 है आपका। आपको डे मान लीजिए डे 1 पे देखिए 7 था, डे 2 पे आपका 1 था, डे आपका देखिए ये आपका 3 हो जाएगा, बट एरे है तो इसलिए आपको 2 बोल रहा है। यहाँ पर देखिए आपका 3, 4 एंड 5, ये देखिए डिफरेंट डिफरेंट डेज पे बाइंग एंड सेलिंग प्राइस लिखा देखिए आपका। और इसका आउटपुट देखिए 7 आ रहा है, क्यों आ रहा है देखिए ध्यान से आपका। वैसे मैं आपको अभी करके दिखा दूंगा, पर फिर भी समझाओ देखिए आपको। देखिए आपने जो डे 2 में, डे 2 का मतलब हो गया आपका कि जिसका इंडेक्स आपको 1 है उसमें आपने इसको क्या करा, बाय करा आपने, ठीक है। और डे 3 में मतलब जिसका इंडेक्स 2 है आपका, आपने इसमें क्या कर दिया, इसको देखिए आपने सेल कर दिया आपने। क्या लिखा देखिए, बाय ऑन डे 2 जिसका प्राइस 1 थी एंड सेल ऑन डे 3, ठीक है, जिसके प्राइस कहते हैं 5 थी आपके। तो यहाँ पर आपका प्रॉफिट कितना मिल गया, यहाँ प्रॉफिट मिल गया 4 रुपये का प्रॉफिट मिल गया देखिए आपको, ठीक है। तो अभी तक आपको 4 रुपये का प्रॉफिट मिल चुका। फिर देखिए आपने क्या करा, आपने 3 रुपये में फिर आपने स्टॉक को खरीदा आपने, और 6 रुपये में देखिए आपने भेज दिया देखिए आपने यहाँ पर। अब देखिए आपने क्या लिखा देखिए, बाई ऑन डे 4 जिसका प्राइस 3 थी आपकी एंड सेल ऑन डे 5 जिसके प्राइस कितने 6 थे आपकी। तो इसका प्रॉफिट कितना मिल गया, 6 माइनस 3 रुपीज़ का प्रॉफिट और मिल गया आपको। तो 4 + 3 आपका देखिए आपका यहाँ पर टोटल प्रॉफिट कितना मिला आपको, 7 रुपीज़ का मिला। अगर आपको याद हो, ये तो देखिए आपका क्या हो गया, ये स्टॉक 2 का प्रोग्राम है आपका। अगर आपको याद हो जो इसका स्टॉक 1 का प्रोग्राम था आपका, उसमें क्या था आपका, किसी एक ही दिन आप खरीद सकते थे, तो आपने इस दिन खरीदा था आपने, और एक ही दिन आप बेच सकते थे, इस दिन आपने बेचा था आपने। तो आपका प्रॉफिट कितने का होता, 5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था देखिए आपको। तो देखिए आज इस प्रोग्राम में कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 7 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है आपका, जो पहले से देखिए बेटर है आपका। तो इसमें यही डिफरेंस है पार्ट 1 से आपका। पार्ट 1 में सिर्फ एक ही बार आप खरीद सकते थे और एक ही बार आप बेच सकते थे। इसमें आप मल्टीपल टाइम खरीद सकते हैं और मल्टीपल टाइम बेच सकते हैं, बट कंडीशन ये है कि आप एक साथ 2 बार बाई या 2 बार सेल नहीं कर सकते। आपने यहाँ पर मल्टीपल टाइम बाई मल्टीपल टाइम सेल नहीं कर सकते। एक बार आपने अगर बाई करा है, सेकेंड टाइम बाई करने से पहले आपको पहले स्टॉक को क्या करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा आपको। तो आपको अब आप स्टॉक नहीं कर सकते, आप मल्टीपल बाई स्टॉक को स्टॉक नहीं कर सकते। आपका यहाँ पर बाई सेल आप कर सकते हैं आपका यहाँ पर। तो ये तो एग्जांपल 1 था, ठीक है आपका। अब देखिए एक एग्जांपल और बता दे रहा हूँ जिसमें आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा, वो देखिए कैसे एग्जांपल बनेगा। देखिए आपका, देखिए एग्जांपल 2 देखिए आपका। एग्जांपल 2 में देखिए आपके सारे जो स्टॉक प्राइसेस है वो देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में देखिए लिखे आपके। मतलब आपका देखिए 7 रुपीज़ में आपका, फिर 6 रुपीज़ में देखिए 5 रुपीज़, 3 रुपीज़, 2 रुपीज़, 1 रुपीज़। अब जब भी खरीदेंगे फ्यूचर में, आप जब भी बेचेंगे उसको, तो आपको लॉस ही होना आपका। तो देयर इज नो वे टू मेक प्रॉफिट, ठीक है। पॉजिटिव प्रॉफिट आपको नहीं मिल सकता, नेगेटिव प्रॉफिट मिल सकता, पॉजिटिव प्रॉफिट नहीं मिल सकता आपका। सो वी नेवर बाई द स्टॉक टू अचीव द मैक्सिमम प्रॉफिट 0 आपका, ठीक है। तो रिटर्न क्या होगा आपका, 0 हो जाएगा आपका यहाँ पर। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा कि 2 एग्जांपल्स क्या थे। आप बाई सेल मल्टीपल टाइम कर सकते हैं, बट आप बाई और सेल तभी करेंगे जब आपको प्रॉफिट होने के चांसेस होंगे आपके। इस एग्जाम्पल 2 में देखिए आपको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो आपने यहाँ पर रिटर्न क्या करा दिया, 0 करा दिया आपने। अब थोड़ा ध्यान देखिए जरा। अब मैं आपको कुछ प्रॉपर आपको ड्राइंग करके एग्जांपल दिखा रहा हूँ, देखिए आपको किस प्रकार से, देखिए जरा। देखिए आप यहाँ पे देखिए कोई भी 2 आप यहाँ पर एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है आपका। देखिए पहले मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पर देखिए खुद अपनी वैल्यू डालो। देखिए यहाँ पर 7 रुपीज़ आपका, ये 1 रुपीज़ आपका, जो मैंने एग्जाम्पल लिया वो ले रहा हूँ। देखिए आप 5 रुपीज़, 3, 6 और यहाँ पर 4 रुपीज़ आपका, ठीक है आपका। और देखिए मैं इसको किस प्रकार से आपका लेके चल रहा हूँ, मैं अभी आपका यहाँ पर एग्जाम्पल बदलूंगा। देखिए आपका, देखिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ आपका, एक हिसाब से अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे, देखिए इसका ग्राफ ड्रॉ करिए जरा 1 मिनट के लिए, ठीक है आपका। यहाँ पर आपका देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर थे, तो आपका जो प्राइस है देखिए यहाँ पर, चले यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ। देखिए आपका जैसे ग्राफ होता है देखिए वैसे ही मार्क कर रहा हूँ आपका। फिर भी कुछ गलती हो जाए तो आप उसको थोड़ा कर लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है आपका, यहाँ पर 7 आपका। तो देखिए सबसे पहले आपका देखिए यहाँ से देखिए आपका ग्राफ स्टार्ट हुआ, देखिए आपका यहाँ से, ठीक है। और वहाँ से देखिए कहाँ पर आ गया, 1 पर आ गया देखिए आपका नीचे, क्योंकि देखिए अगला देखिए 1 पर था देखिए आपका। 1 से देखिए कहाँ गया, देखिए आपका 1 से फिर बाद देखिए 5 पर गया आपका, देखिए यहाँ पर 5 से कहाँ गया देखिए आपका, फिर 3 पर गया देखिए आपका, यहाँ पर गया देखिए आपका 3 से देखिए फिर 6 पे गया देखिए आपका ये, ठीक है आपका। और 6 के बाद फिर कहाँ पे 4 पे गया देखिए आपका। तो देखिए आपको देखिए करना क्या, देखिए आपका यहाँ पर जब जब आपका प्राइस हाइक हुआ है, देखिए आपका यहाँ पर देखिए आपका प्राइस डाउन था, यहाँ से देखिए आपका प्राइस हाइक हुआ देखिए आपका यहाँ पर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब भी आपको डाउन हुआ है यहाँ पर आपको बाय कर लेना है, और जहाँ पर भी आपका देखिए ये आपका हाइक पे गया वहाँ पर आपको क्या कर देना है, उस स्टॉक को बेच देना है आपको, ठीक है। फिर देखिए आपका यहाँ डाउन हुआ, देखिए आपका यहाँ पर आपको देखिए खरीद लेना आपको, यहाँ पर देखिए बाई
यहाँ पर सेल करना है आपको। यहाँ पर देखिए फिर बाई करूंगा आपका, और यहाँ पर देखिए आपको क्या कर दूंगा, सेल कर दूंगा आपका, ठीक है आपका। और यहाँ पर देखिए फिर इसके बाद तो देखिए कुछ हुआ ही नहीं आपका। तो देखिए मैं इस पर लॉजिक क्या करूंगा, आपको समझ में आ गया होगा। जब जब आपका ये डाउन हुआ है, उससे मतलब डाउन जहां तक देखिए डाउन हुआ है आपका, वहां पर जाकर मैं क्या कर लूंगा, उसको आपका खरीद लूंगा आपका। और जब वो पीक पर आ रहा देखिए आपका, वहां पर मैं क्या कर लूंगा, उसको बेच दूंगा आपका। फिर देखिए यहाँ डाउन हुआ देखिए आपका, यहाँ खरीद लूंगा, यहाँ वहां पर बेच दूंगा आपका। तो देखिए जो पहला जो ब्रूट फोर्स लॉजिक है आपका, ठीक है आपका, उसमें मैं देखिए क्या लॉजिक अपनाऊंगा। मैं थोड़ा सा इस ग्राफ को देखिए यहाँ पर आपका, यहाँ पर एक हल्का सा एक लॉजिक बना रहा हूँ देखिए आपका। देखिए मैं क्या करूंगा आपका, यहाँ पर एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल चले मेरा पास, रिजल्ट कह लीजिए, प्रॉफिट कह लीजिए आपका। चलिए मैं रिजल्ट कह लेता हूँ आपका, ठीक है। रिजल्ट इनिशियली 0 है आपका ये, ठीक है आपका। और जो आई का लूप चलाया मैंने देखा आपको 1 का चलाया आपका। अब मैं आपको इसमें आपको बताऊंगा कि इसमें आपका ड्रॉबैक कहाँ पर आ रहा है देखिए आपका, ठीक है आपका। मैं 0 इसलिए नहीं मांग के चल रहा हूँ, देखिए 0 तो देखिए आपका पहली वैल्यू 0 पे है आपकी, तो इससे मुझे मतलब नहीं है आपका। यहाँ पर मैं यहाँ पर क्या करूँगा, देखिए आपका एक लूप चलाऊंगा आपका, जो आई की इनिशियल वैल्यू 1 है, और मैं यहाँ पर कंडीशन क्या लिखूंगा आपका, देखिए मैं कंडीशन लिख रहा हूँ आपका यहाँ पर। फिर अभी आपको प्रोग्राम के रूप में भी दिखा दूंगा अभी आपको। देखिए एरे ऑफ आई में जो वैल्यू है, आई में कौन सी वैल्यू, देखिए आई की वैल्यू मतलब आपका 1 पर कौन सी वैल्यू 1 है देखिए आपकी, ठीक है। क्या ये आपकी वैल्यू बड़ी है एरे ऑफ आई -1 से? क्या एरे ऑफ आई में जो वैल्यू है, क्या वो अपने पिछली वैल्यू से बड़ी है आपकी? ये सबसे पहले बेसिक एग्जांपल देखिए जरा आपका। अभी आपको देखिए कहां पर ड्रॉबैक देगा, अभी आपको समझाऊंगा। आपको ड्रॉबैक का मतलब आंसर दे देगा, पर कितने ज्यादा बार ये आपका कैलकुलेशन करेगा, वो यहाँ पर ड्रॉबैक आएगा आपको देखा। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा, अगर ऐसा है तो रिजल्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एरे ऑफ आई में जो वैल्यू है माइनस हो जाएगा आपका एरे ऑफ आई -1 आपका, ये आपका, ठीक है। दैट्स ऑल बेस्ट आपका। अब देखिए क्या, देखिए एरे ऑफ आई 1 क्या 7 से बड़ा है, नहीं बड़ा आपका, तो छोड़ दीजिए इसको, ये हो जाएगा 2 आपका, ठीक है आपका। अब एरे ऑफ 2, एरे ऑफ 2 में क्या 5 है आपका, क्या ये एरे ऑफ आई -1 में 1 है आपका, क्या 5 1 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है आपका। अब देखिए एरे ऑफ आई, यहाँ पर देखिए प्लस इक्वल टू कर दीजिएगा, प्लस इक्वल टू का मतलब पुराना प्रॉफिट और नया आपका। देखिए एरे ऑफ आई में 5 है और एरे ऑफ आई -1 है, तो 5 में से 1 माइनस किया 4, तो करंट प्रॉफिट कितना हो गया, 4 का हो गया आपका। अब देखिए आप कर दीजिए कितना, 3। अब देखिए जो 3 है आपका, देखिए एरे ऑफ आई में क्या है, 3 आपका है, और एरे ऑफ आई -1 क्या 5 है, क्या 3 5 से बड़ा है, नहीं बड़ा आपका, तो छोड़ दीजिए इसको आपका, ये 4 हो गया आपका। अब देखिए एरे ऑफ 4 में क्या है, 6 है आपका, क्या 6 3 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है आपका। तो देखिए कंडीशन ट्रू हो गई आपकी वाली। तो यहाँ पर 6 में 3 माइनस कर दिया आपने, 6 में 3 माइनस के 3 हो गया। अब पुराने रिजल्ट में इसको ऐड कर दिए, 4 + 3 7 हो गया आपका यहाँ पर ये। अब ये हो जाएगा देखिए आपका 5 पे क्या आपका, देखिए 4 आपका, 4 6 से लेके बड़ा नहीं है आपका तो आपका लूप चलना बंद हो जाएगा 6 पर आपका यहाँ पर। अब आप क्या करेंगे, जब ये इस उससे बाहर निकलेगा आपका, यहाँ पर रिटर्न कर दिया रिजल्ट को आपका, रिटर्न रिजल्ट, ठीक है आपका। तो रिजल्ट कितना था आपका, 7 था आपका, तो 7 आप रिटर्न हो गया आपका। तो यही आपका देखिए मैक्सिमम प्रॉफिट था आपका। अब लेकिन यहाँ पर देखिए आंसर तो बिल्कुल सही निकला आपका, पर मैं इसको ब्रूट फोर्स क्यों कर रहा हूँ, आपको तो लग रहा है इससे और इजी क्या बनेगा आपका, ठीक है। अगर देखा जाए तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका ON, इससे और बेटर क्या होगा आपका, और जो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या O1 है आपकी, ठीक है। पर इसमें देखिए छोटा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट देखिए, मैं थोड़ा नंबर बदलता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। जो देखिए जरा मैं इसको थोड़ा रफ कर दे रहा हूँ देखिए आपका, फिर आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर इस पर ड्रॉबैक कहाँ पर आपको नजर आएगा। इस पूरे को रफ कर दीजिए जरा, ठीक है। ये नंबर को रफ कर दीजिए। देखिए मैं प्रोग्राम तो यही रहेगा आपका, पर देखिए हल्का सा चेंजेस कहाँ पर आएंगे, ध्यान से देखिए। मैं देखिए कुछ नंबर लिख रहा हूँ यहाँ पर देखिए आपका, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपके नंबर असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा हूँ, ठीक है आपका। ये 1 लिखा, ये 2 लिखा, ये 3 लिखा, ये 4 लिखा, ये 5 लिखा, ये 6 लिखा आपका। अगर देखा जाए तो सबसे मिनिमम प्राइस कौन सी, देखिए 1 है आपकी, और सबसे मैक्सिमम प्राइस देखिए लास्ट में कौन जा रही है, 6 जा रही है आपकी। तो देखिए जो उसका पीक बनेगा, देखिए ग्राफ अगर देखा ध्यान से देखिए ग्राफ का, तो देखिए आपका 1 2 3 4 5, और यहाँ पर देखिए आपका 6, ये 1 रुपये 2 रुपये 3 4 5, और देखिए 6, ठीक है आपका। ये था आपका। देखिए यहाँ पर से देखिए आपको पहले यहाँ पर आया आपका, यहाँ से फिर यहाँ पर आया देखिए आपका, यहाँ से भी देखिए यहाँ पर आया आपका, फिर यहाँ पर आ गया आपका, और फिर यहाँ पर आ गया देखिए आपका। यहाँ पर देखिए 1 रुपये कॉस्ट थी, यहाँ पर 2 रुपये 3 रुपये 4 5 और 6, ये इस प्रकार से था देखिए आपका, ठीक है। अगर देखा जाए तो ये हमेशा देखिए आपका स्टॉक बढ़ता ही जा रहा आपका,
तो अगर सिंपल देखा जाए, अगर कहीं पर इस तरह डिप लिया होता तब तो हम यहाँ पर सोचते कि कब इसको खरीदें कब बेचें आपका। तो अगर देखा जाए, अगर हम 1 रुपये में खरीदते हैं, 6 रुपये में बेचते हैं इसका आपका, तो सीधा इसका आंसर कितना होना चाहिए, 5 रुपीज़ का प्रॉफिट होना चाहिए आपका। आप 5 से प्रॉफिट निकलेगा, पर आप देखेंगे कैलकुलेशन देखिए कितने बार करेंगे, ध्यान से देखिए जरा। रिजल्ट इक्वल टू 0 था आपका, और आई की वैल्यू 1 है देखिए आपकी। अब बताइए 1 पे कौन सी वैल्यू है आपकी, 2 है, क्या ये 1 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है आपका, कंडीशन प्रूव हो गई। तो देखिए 2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या 1 आ जाएगा आपका यहाँ पर। अब ये 2 हो जाएगा देखिए आपका। अब देखिए 2 पे कौन सी वैल्यू, 3 है, 3 2 से बड़ी है, बिल्कुल बड़ी है आपकी, तो 3 में से 2 माइनस किया 1, तो 1 + 1 देखिए 2 हो जाएगा आपका। अब ये 3 हो जाएगा, देखिए 4 वैल्यू चल रही है देखिए इसमें आपकी, 4 देखिए 3 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है आपका, तो 4 में 3 माइनस किया देखिए फिर 1 हो गया देखिए यार, ये 3 हो जाएगा आपका। अब की बार ये 4 हो जाएगा देखिए आपका, ये 5 है देखिए आपका, 5 4 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है आपका, तो फिर 1 ऐड हो जाएगा देखिए आपका, यहाँ पर 4 हो जाएगा आपका। 5 पे देखिए आपका 6 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है आपका, 1 रुपये का प्रॉफिट और हो गया, 5 रुपये आपका। देखिए अगर ध्यान से देखिएगा आपका, हर बार आपने देखिए बाई क्या सेल किया, बाई क्या सेल किया, बाई क्या सेल किया आपने, जबकि इसका मतलब नहीं बनता था आपका। क्यों नहीं बनता था, जब आपका ये इस प्रकार से अगर पीक में जा रहा देखिए आपका, तो आपको सबसे लोअर में खरीदना चाहिए और सबसे हाईएस्ट में जाकर आपको क्या करना है, बेचना चाहिए था आपका। तो इनका जो डिफरेंस था 6 रुपये में से 1 में माइनस करेंगे तो 5 रुपये का प्रॉफिट आ रहा था आपका। ये नहीं कि 1 में खरीदा 2 में बेच दिया, 2 में खरीदा 3 में बेच दिया, ये कोई लॉजिक नहीं था आपका यहाँ पर, ठीक है आपका। तो इसका और बेटर क्या सोल्यूशन को तो मैं बाद में बताता हूँ आपको, पहले जरा इसको देखिए जरा किस प्रकार से मैं इसका प्रोग्राम देखिए आपको दिखाऊंगा अगर आपको। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आपका, देखिए जो मैंने अभी आपको कुछ देर समझाया था देखिए उसी का देखिए आपका प्रोग्रामिंग लॉजिक है देखिए आपका। अगर आप ध्यान देखिए आई की रिजल्ट पहले आपका 0 है, रिजल्ट इक्वल टू 0 देखिए आपका, ठीक है। आई की वैल्यू 1 है आपकी, ठीक है। एरे ऑफ आई में क्या 1 है आपका, क्या 1 क्या आई माइनस 1 7 से बड़ा है, नहीं बड़ा आपका, तो फॉल्स हो गया आपका। अब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी आपकी। अब देखिए 2 में कौन सी वैल्यू देखिए 5 है आपकी, 5 क्या 1 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है आपका, तो ये कंडीशन देखिए क्या हो गई आपकी, ट्रू हो गई। 5 क्योंकि 1 से बड़ा है आपका, तो रिजल्ट प्लस इक्वल टू आपका, तो 5 में से 1 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर कितना 4 आ गया आपका, ये 3 हो गया क्योंकि 3 5 से बड़ा नहीं है, छोड़ दीजिए, 4 हो गया देखिए आपका। 6 3 से बड़ा है आपका, 6 जो है 3 से बड़ा देखिए आपका, तो प्रॉफिट कितना हो गया, 3 रुपये का प्रॉफिट और हो गया, तो 4 + 3 7 हो गया आपका। अब ये 5 हो गया, 4 6 से बड़ा नहीं है, जैसे 6 होगा लूप चलना बंद हो जाएगा आपका, तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितने का निकला आपका 7 रुपीज़ का निकला, तो 7 रुपीज़ आपका देखिए रिटर्न हो जाएगा आपका। और देखिए इसकी जो क्योंकि सिंगल लूप चल रहा है आपका, तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ON है आपकी, और कोई मैं इसमें एडिशनल स्पेस यूज नहीं कर रहा हूँ, तो इसलिए इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो कितनी हो जाएगी आपकी, O1 हो जाएगी आपकी। तो आई थिंक इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए आपका यहाँ पर, ठीक है आपका। अब देखिए मैं इसी को आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। देखिए जो मैंने कोड लिखा देखिए आपका, इसी कोड को देखिए एक बार आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दे रहा हूँ कि किस प्रकार से मैं इसको कंप्लीट प्रोग्राम के ऊपर बना रहा हूँ। देखिए आपका या देखिए जरा, देखिए मैं VS कोड मैंने खोल लिया है। देखिए VS कोड में मैं प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, आप किसी भी एडिटर में कर सकते हैं, आप कोड ब्लॉक में कर सकते हैं, किसी ऑनलाइन एडिटर में आप कोडिंग कर सकते हैं आपका यहाँ पर। और अगर आपका कुछ नहीं तो जो पुराना टर्बो सी था आपका, आप उसमें भी कर सकते हैं आपका, ठीक है। सबसे पहले देखिए 2 हेडर फाइल इंक्लूड कर रहा हूँ, stdio.h आप सब जानते हैं, ये स्कैनर फॉर प्रिंटफ के लिए यूज़ करता हूँ मैं आपका। और एक हेडर फाइल आपकी है stdlib, ये मोस्टली मैं आपका इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे स्क्रीन को क्लियर करने के लिए जो 64 बिट जो आर्किटेक्चर में आपका सिस्टम फंक्शन एक होता है उसको यूज़ करने के लिए, क्योंकि 64 बिट आर्किटेक्चर में क्लियर स्क्रीन CLR काम नहीं करता आपका। देखिए वॉइड मेन, आप चाहें तो एरे को इनिशियलाइज कर दीजिए और आप चाहें तो एरे में इनपुट ले लीजिए, आप पर डिपेंड करता है। चलिए मैं इसका नाम प्राइसेस रख दे रहा हूँ, ठीक है आपका स्टॉक, ठीक है। स्टॉक आपका यहाँ पर रखा देखिए हमने, इसमें आपको जो वैल्यू डालनी है वैल्यू डाल दीजिए आपका यहाँ पर, इक्वल टू देखिए जो मैंने पहले डाल दो वही डाल दो, 7 रुपीज़ 1 रुपीज़ 5 आपका 3 6 4, ये कुछ आपके देखिए वो है, यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल लगा दीजिए, दैट्स ऑल। अब देखिए इसमें कितने एलिमेंट्स है, अगर आपको वो लेना है तो उसके लिए मैंने भी आपको कई बार बताया हुआ, साइज इक्वल टू देखिए आपको लिखिए साइज ऑफ किसका, एरे का, बल्कि स्टॉक का, ठीक है आपका। लेकिन ये तो पूरे एरे का साइज बता देगा आपको, ये उसका नंबर ऑफ एलिमेंट तो बताएगा, तो डिवाइड बाय साइज ऑफ आपका स्टॉक और इसके एक इंडेक्स का, तो एक इंडेक्स कितने बाइट लेगा वो डिवाइड कर रहा है आपका पूरे इंडेक्स के उसका आपका बाइट्स का आपका, तो इससे आपका टोटल साइज निकल आएगा आपको एरे का आपका, ठीक है। और एक यहाँ पर देखिए आपका प्रॉफिट नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ,
प्रॉफिट, तो ये प्रॉफिट इसमें निकल आएगा आपका, जिसके नीचे वैल्यू चलो 0 डाल दे रहा हूँ आपका, ठीक है। अब यहाँ पर स्क्रीन क्लियर करने सिस्टम CLS, दैट्स ऑल बस आपका। अब यहाँ पर एक फंक्शन कॉल कर लीजिए आपका यहाँ पर, तो फंक्शन में लिख कर लूँगा प्रॉफिट इक्वल टू आपका हो जाएगा आपका, मुझे क्या निकालना, मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना, तो मैक्सिमम प्रॉफिट, यहाँ पर स्टॉक को पास कर दीजिए, साथ में इसका साइज पास कर दीजिए आपका, ये हो गया आपका। और बाहर निकल के यहाँ पर आपका इसको प्रिंट करके मैक्सिमम प्रॉफिट इज, ठीक है आपका, यहाँ परसेंटेज दी और यहाँ पर कॉमा प्रॉफिट लिख दीजिए आप यहाँ पर, दैट्स ऑल बस आपका। अब आप इस फंक्शन को ऊपर बना लीजिए, यहाँ पर देखिए इंटीजर प्रॉफिट, यहाँ पर आप इंटीजर, अब देखिए मैंने नीचे स्टॉक नाम का आपका एरे का नाम दिया, यहाँ पर देखिए एरे दे रहा हूँ आपको, आप कोई भी नाम दे सकते हैं आप यहाँ पर, और यहाँ पर इंटीजर अब साइज दीजिए या n दीजिए, चलो n दे रहा हूँ आपको यहाँ पर। देखिए आप वेरिएबल के नाम जो एक्चुअल पैरामीटर्स हैं, ये देखिए आपको स्टॉक और साइज ये आपका एक्चुअल पैरामीटर कहलाते हैं, और जो उनको रिसीव करता हूँ वो फॉर्मल पैरामीटर कहते हैं, तो उनका नाम आप बदल सकते हैं, कुछ सेम होना जरूरी नहीं है। देखिए मैं आपका यहाँ पर एक इंटीजर प्रॉफिट नाम को वेरिएबल ले रहा हूँ, ये प्रॉफिट और नीचे प्रॉफिट देके दो अलग प्रॉफिट आपको वेरिएबल से, ये इसका लोकल वेरिएबल है, वो उसका लोकल वेरिएबल था आपका। यहाँ पर एक लूप चलाइए फॉर इंटीजर i की वैल्यू 1 से देखिए इसलिए चलाता हूँ मैं आपका, क्योंकि मुझे i-1 को देखिए क्या करना होता है, माइनस करना होता है आपका, ठीक है। और i लेस देन n आपका, और i प्लस प्लस, ठीक है। यहाँ पर आगे अब मैं यहाँ पे एक इफ लगा दूंगा, देखिए आपको इफ एरे ऑफ i जो है, क्या ये बड़ा है एरे ऑफ i-1 से, मतलब ये जो जिस दिन मैं इसको आपका बेच रहा हूँ, क्या ये उससे पहले वाले दिन से जब मैंने उसको बाई किया होगा, क्या उससे बड़ी वैल्यू है, अगर बड़ी वैल्यू है तो यहाँ पर प्रॉफिट निकल गया आपका, तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एरे ऑफ i में से माइनस कर दीजिए एरे ऑफ i-1 को आपका, दैट्स ऑल बस आपका प्रोग्राम खत्म हो गया आपका। और बाहर निकल कर क्या रिटर्न करा दीजिए इसको, रिटर्न प्रॉफिट। बताइए इससे और क्या आसान प्रोग्राम लेंगे आपका, पर मैं इससे भी और बेटर आपको प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा आपको। इसमें आप क्या कर रहे हैं कि जब आपका ऑलरेडी पीक पर चल रहा आपका, मतलब आपने जो स्टॉक खरीदा था उसके बाद वो स्टॉक बढ़ता जा रहा आपका, तो जब बढ़ रहा होगा तो बीच बीच में उसको बेचेंगे नहीं आपका। तो इस वाले जो अभी आप प्रोग्राम देख रहे हैं, इसमें आप क्या कर रहे हैं, जैसे इसको एक पहला पीक मिला वही आपने बेच दिया, ये नहीं कि अब एंड पीक पे जाकर उसको बेचना आपका, जैसे पीक मिला बेच दिया, फिर बेच दिया, फिर बेच दिया, हम ऐसा नहीं करेंगे आपका, ठीक है। आंसर सेम ही आएगा दोनों में आपका। देखिए इस एग्जांपल के हिसाब से इसका आंसर कितना आना, 7 आना चाहिए आपका, तो चला के देखते हैं कि 7 आता नहीं आता आपका। रन कराइए इसको जरा एक बार। अच्छा देखिए यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट 3 लिख के आ रहा है, क्योंकि मैंने छोटी गलती करके देखी आपकी, ठीक है। आपको गलती क्या करके देखिए आपके, मैंने आपको प्लस इक्वल टू नहीं लगा रखा है, आपको पुराने वाले प्रॉफिट को भी तो आपको प्लस करना पड़ेगा ना आपको। हाँ प्रॉफिट प्लस इक्वल टू करेंगे तो आपका देखिए निकलेगा। अब चला के देखिए जरा, अब सही आंसर निकलेगा आपका। ये देखिए आपका मैक्सिमम प्रॉफिट 7 देखिए आपका, तो बिल्कुल सही आ रहा आपका, कहीं कोई इसमें गलती नजर नहीं आ रही आपकी। अब मैं देखिए इसको तो नंबर बदल के देखता हूँ, देखिए आपको तब आपको समझाता हूँ। देखिए जैसे मैंने आपको कुछ देर पहले एग्जाम्पल लिया भी था, देखिए आपका मैं यहाँ पर देखिए 7 1 देखिए 1 2 3 4 5 और देखिए 6 एक और ले रहा हूँ, आपको 6 देखिए इस पर, तो देखिए इसका प्रॉफिट 5 रुपीज़ आएगा आपका। तो अगर आप फर्स्ट दिन आप उसको खरीदते और लास्ट दिन बेचते तो भी 5 आता आपका। पर अभी जो एग्जांपल चल रहा है उसमें आपने 1 में खरीदा, 2 में बेचा, 2 में खरीदा, 3 में बेचा, 3 में खरीदा, 4 में बेचा, अब इस प्रकार से लेके कर रहे हैं आप यहाँ पर आंसर सेम आएगा, पर कैलकुलेशन आप बहुत बार कर रहे हैं आपका। चेक करके देखिए जरा, आंसर देखिए 5 रुपीज़ आएगा आपका, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। देखिए ये देखिए आपका मैक्सिमम प्रॉफिट 5 देखे आ रहा है, तो आंसर में कोई दिक्कत नहीं, आंसर देखिए बिल्कुल सही आ रहा आपका। अब एक बार मैं आपको जहाँ पर वो भी दिखा दूँ जहाँ पर प्रॉफिट आपको 0 आएगा, देखिए आपको, जिससे मैं इसको थोड़ा डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दीजिएगा आपका। जैसे आपने ले लिया आपका 7 6 4 2 1, देखिए आप जब भी खरीदेंगे और जब भी आप बेचेंगे तो आपको लॉस ही होना है इसमें आपका। तो यहाँ पर आपका क्या आंसर, 0 आंसर आना चाहिए। चेक करके देखिए जरा, ये देखिए आपका मैक्सिमम प्रॉफिट 0 आपका। तो देखिए आपका समझ में आ गया होगा कि मैं यहाँ पर आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ आपका। देखिए आंसर तो बिल्कुल सही आ रहा आपका, पर देखिए कई बार ये होता है आंसर आने का मतलब ये नहीं होता कि आपका लॉजिक भी सही। देखिए आपका आप यहाँ पे क्या करें, देखिए आपका एरे ऑफ आई में अगर वैल्यू जो है वो एरे ऑफ i-1 से अगर आपकी बड़ी है तो तुरंत आप प्रॉफिट निकाल ले रहे हैं, तुरंत आप सेल कर दे रहे हैं और फिर आप उसको परचेज कर ले रहे हैं आपका यहाँ पर। तो ये जो लॉजिक है, ये कैलकुलेशन आपका बार बार हो रहा है आपका। जबकि अगर आपका जो ग्राफ है
अगर वो उसमें अगर आपको पीक मिल रहा है, ऐसे देखिए आपका ऐसे पीक मिल रहा है आपका, तो आप यहाँ पर आप खरीदेंगे उसको, आपका यहाँ पर आप बाई करेंगे आपका, और यहाँ पर आप उसको जाकर क्या करेंगे, सेल करेंगे आपका, यहाँ पर सेल करेंगे आपका, ठीक है आपका। पर अगर देखिए लॉजिक आपका कुछ इस प्रकार से बनता है, आपका ग्राफ अगर कुछ ऐसा बन रहा है आपका, ध्यान देखिएगा जरा, जैसे आपका यहाँ पर पीक हुआ देखिए आपका, ठीक है, तो आपने क्या करा, यहाँ पर देखिए आपने बाय करा, यहाँ पर आपने बेच दिया आपने यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपका डाउन हो गया देखिए आपका। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए खरीदेंगे आपका, इस डाउन में खरीदेंगे, जो अगला पीक मिलेगा वहां जाकर क्या करेंगे, बेच देंगे आपका यहाँ पर। एक्चुअल लॉजिक ये होना चाहिए आपका। फिर आपने क्या करा, देखिए आपने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए आपने फिर दोबारा बाय करा आपने, और यहाँ पर आकर आपने क्या कर दिया, बेच दिया आपने आपका यहाँ पर। तो इस प्रकार से होना चाहिए कि जब आपको डाउन मिले, जब आपका स्टॉक प्राइसेस कम हो आपका, तब उसको खरीदिए, और जब वो मैक्सिमम में हो आपका, तो वहां पर जाकर उसको क्या कर दिए, बेच दीजिए आपका। जैसे अगर आप ग्राफ इस प्रकार से बन रहा था आपका, एक ही पीक मिल रहा है अगर आपको फॉर एग्जाम्पल लगातार ऐसे आपका, तो आपको यहाँ पर खरीदना चाहिए और सिर्फ एक ही बार यहाँ पर बेचना चाहिए आपका, ठीक है। अभी के जो दूसरा लॉजिक है उसमें देखिए मैं आपको इस वाले लॉजिक को आपको करके दिखाऊंगा, कैसे करके दिखाता हूँ, देखिए ध्यान से। देखिए इस देखिए ये बेस्ट ऑप्टिमाइज कोड है देखिए आपका, मैं इसमें देखिए नंबर वही ले रहा हूँ, देखिए आपके जो नंबर पहले मैंने देखिए आपका एक था 7, 1 रुपीज़ था आपका, 5, फिर आपका 3, 6 और 4। पहले आप ये एग्जांपल लीजिए, फिर हम आपको एक असेंडिंग ऑर्डर वाला और भी एग्जांपल दिखाऊंगा कि क्यों आपका सही काम करेगा देखिए आपका। अब देखिए मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, देखिए आपका इसका जो ग्राफ था मैंने आपको बता दिया था कि फॉर एग्जाम्पल इसमें देखिए ग्राफ क्या हो रहा है कि बीच इसमें देखिए आपका पिक कर रहा है आपका, जैसे कि आपका पहले आपने 7 रुपीज़ था देखिए यहाँ पर आपने, फिर आपने 1 पे देखिए आए आपका यहाँ पर, फिर आप यहाँ 5 में गए आपका, फिर 3 में देखिए आपका आए, फिर 6 में गए आपका, फिर 4 में, इस प्रकार से आ रहा आपका। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए आप यहाँ बाई करेंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, सेल कर देंगे आपका। फिर यहाँ पर देखिए बाई करेंगे आपका और यहाँ पे क्या कर देंगे, सेल कर देंगे आपका। ये तो हुआ ना आपका। तो देखिए इसका देखिए लॉजिक में क्या लगाऊंगा, देखिए आपका जो लेवल है वो वही रहेगा, वही टाइम कॉम्पिटिटिव रहेगी, वही स्पेस कॉम्पिटिटिव रहेगी, लेकिन इसमें बार बार आपके कैलकुलेशन नहीं होंगे आपके। देखिए मैं इसको समझाने के लिए देखिए छोटा सा यहाँ पर लॉजिक बना रहा हूँ। देखिए मैं एक आपको बाइंग डे लिख रहा हूँ, बाइंग डे, एक चल रिजल्ट जिसको आप प्रॉफिट भी कह सकते हैं आपका। देखिए यहाँ पर प्रॉफिट नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ, जिसको आपने अभी खुद पहले रिजल्ट भी बोला था, कोई भी नाम दे सकते हैं उसको, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रॉफिट इक्वल टू पहले 0 है आपका। एक आपका देखिए बाइंग डे है जिस दिन आप उसको बाई कर रहे हैं, 0, और जिस एक आपका सेलिंग डे है जिस दिन उसको बेच रहे हैं आपका, 0 आपका, ठीक है आपका। और एक आपका लूप चलेगा आई जिसकी इनिशियल वैल्यू 1 है आपकी। अब देखिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ध्यान से देखिएगा। तो बाइंग डे और सेलिंग डे पहले आपको 0 चल रहा है आपका, ठीक है आपका यहाँ पर। अब देखिए मैं आपका जो लूप चलेगा उसके अंदर मैं क्या कंडीशन लगा दूंगा, वो भी आप देखिए एक रफली कंडीशन ले दो। देखिए आपका यहाँ पर अगर एरे ऑफ आई में जो वैल्यू अगर बड़ी है एरे ऑफ आई -1 से, अगर बड़ी है तो देखिए मैं अभी उसको बेचूंगा नहीं आपका, तो मैं क्या करूँगा, जो सेलिंग डे है उसको आगे बढ़ा दूंगा आपका, सेलिंग डे को प्लस करा दूंगा आपका, मैं बेच नहीं रहा हूँ आपका। और एल्स का मतलब देखिए क्या यहाँ पर आपका कि अगर आपका मुझे ऐसा दिन मिल जाता है जहाँ पर आपका यहाँ पर डिप कर रहा है, देखिए आपका जैसे यहाँ पर था, अब यहाँ से रेट डिप करके देखिए आपका, तो जैसे ही डिप करेगा आपका तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, उसको बेच दूंगा आपका। तो अगर एल्स में जाएगा तो यहाँ पे क्या करूँगा कि आपका जो प्रॉफिट है वो निकाल दूंगा आपका। प्रॉफिट इक्वल टू क्या होगा आपका, एरे ऑफ जो मैंने आपका जिस दिन उसको सेल किया था सेलिंग डे, मैं से माइनस कर दूंगा आपका एरे ऑफ बाइंग डे आपका, ये आपका, ठीक है आपका। और अब आपका क्या होगा, सेलिंग डे और बाइंग डे क्या हो जाएगा आपको, वही इंडेक्स हो जाएगा आपका ये। अब आप थोड़ा इसको चला के देखिए, और अभी आपको जब मैं इस एग्जाम्पल को बदलूंगा तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा आपका। जिस प्रकार से पहले एग्जाम्पल में मैं आपको जैसे ही आपको अगली वैल्यू बड़ी मिल रही थी मैं उसको बेच दे रहा था आपका, पर यहाँ पर देखिए ऐसे नहीं करूँगा। अब ध्यान देखिएगा जरा, एरे ऑफ आई में देखिए, एरे ऑफ आई में क्या चल रहा है, 1 चल रहा आपका। क्या ये आपका एरे ऑफ आई -1 से बड़ा है, नहीं बड़ा आपका। तो सेलिंग डे क्या है, सेलिंग डे एच डी क्या है, एच डी 0 था, 0 पे 7 चल रहा था देखिए आपका। और बाइंग डे वो भी 0 चल रहा था, 7 में 7 माइनस के 0 हो गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ा आपका, ठीक है। अब सेलिंग डे और बाइंग डे कितना हो गया, 1 हो गया आपका, दोनों ही 1 हो गए आपके, डन कर दिया आपका, ठीक है। अब आगे बढ़िए, अब आपका आई प्लस आई के लिए कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगी आपकी। अब देखिए एरे ऑफ 2 में, एरे ऑफ 2 में कितना 5 चल रहा आपका, ऑफ एरे ऑफ आई -1 कितना चल रहा, 1 चल रहा आपका। तो 5 1 से क्या है, बड़ा है आपका, बिल्कुल बड़ा है आपका। तो सेलिंग डे प्लस हो जाएगा आपका, तो कोई कैलकुलेशन नहीं होगा देखिए आपका, आई प्लस 3। अब देखिए थर्ड डे में देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए डिप आगे देखिए आपका 3 5 से बड़ा देखिए नहीं है, देखिए यहाँ पर डिप आया देखिए आपका। जैसे डिप आया तो आपने क्या करा, देखिए प्रॉफिट निकाल दिया आपने। तो सेलिंग डे क्या है 2, तो एरे ऑफ 2 में क्या 5 चल रहा आपका, तो 5 माइनस
एरिया ऑफ बाइंग डे, तो बाइंग डे में क्या चला 1 चला आपका, तो 5 - 1 तो कितना आया 4 आ गया आपका। तो पहला प्रॉफिट निकल आया आपका 4 रुपये का आपका। और सेलिंग डे और बाइंग डे कितना हो जाएगा आपका, अब यहाँ पर 3 हो जाएगा आपका, ये आपका 3 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो हो गया आपका, अब ये 4 हो गया आपका। देखिए फिर देखिए आपने क्या देखा आपने कि यहाँ पर आपने फिर देखा पीक देखा, देखिए आपने, क्योंकि देखिए 6 क्योंकि 3 से बड़ा है आपका, तो आपने फिर पीक देखा, सेलिंग डे प्लस कर दिया आपने देखिए ना, आपने अब यहाँ बेचा नहीं, आपने खरीद कर अपने पास आपने होल्ड रखा आपने आपका। अब ये 5 हो गया आपका। अब देखिए फिर यहाँ पर देखा आपने डिप, अपने देखिए डिप देखा, देखिए आपने यहाँ पर ये जैसे ही डिप देखा आपने क्या करा, आपने उसको बेच दिया आपने। तो देखिए क्योंकि 4 6 से बड़ा नहीं है आपका, फिर देखिए यहाँ आएगा आपका। तो देखिए अब क्या करेंगे, जो सेलिंग डे था कितना था 4 था आपका, 4 पे कौन सी वैल्यू 6 है, 6 माइनस बाइंग डे कितना था आपका 3 था आपका, 3 रुपये में आपने खरीदा था, 3 रुपये हो गया देखिए आपका। तो कितने का प्रॉफिट, 3 रुपये प्रॉफिट हुआ, 4 + 3 7 रुपये का प्रॉफिट हो गया देखिए आपका यहाँ पर आपका। और उसके बाद जैसे ही आपका ये 6 होगा, लूप चलना बंद हो जाएगा आपका, ये बाहर निकाल देगा आपका, ठीक है आपका। अब देखिए मैं इसी को थोड़ा दूसरा एग्जांपल लेके देखिए जरा, यहाँ पर मैं इस नंबर को देखिए चेंज कर रहा हूँ, देखिए आपका, फिर आपको थोड़ा समझ में आएगा। अब के बारे में जो एक वो एग्जांपल ले रहा हूँ जो मैंने आपको दिखाया था कि वहाँ पर क्यों, देखिए यहाँ तक तो पिछला कोड भी सही था आपका, पर अगर मैं यहाँ पर नंबर बदलता हूँ और नंबर में कुछ ऐसे लेता हूँ जहाँ पर देखिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, ये 5 है, 6 है आपका। तो एक साथ देखा जाए तो उसका जो ग्राफ है वो देखिए इसी प्रकार से जा रहा देखिए आपका। तो यहाँ पर आपका 1 रुपीज़ का था और यहाँ पर आपका 6 रुपीज़ है। तो आप यहाँ पर बाई करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, सेल करेंगे आपका। तो एक ही कैलकुलेशन होना चाहिए था। और तीसरे वाले क्या था कि जैसे वो 2 पा रहा था तो आप फिर दोबारा यहाँ पर आप बाई कर रहे थे, यहाँ पर आप सेल कर दे रहे थे, फिर यहाँ पर बाई कर रहे थे, यहाँ पर देखिए फिर सेल कर दे रहे थे आप यहाँ पर, फिर आप बाई कर रहे थे या फिर सेल कर दे रहे थे आपका। ये पिछला लॉजिक था आपका। पर इस लॉजिक में मैं देखिए ऐसा नहीं करूँगा आपका। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक के बाद देखिए आपका इनिशियली यहाँ पर देखिए बाई करूँगा आपका, इस मिनिमम यहाँ पर बाई करूँगा आपका, यहाँ पर जाकर क्या करूँगा, सेल करूँगा। यहाँ बाई है, यहाँ सेल करूँगा। देखिए कैसे ये लॉजिक काम करेगा, ध्यान से देखिए जरा। देखिए प्रॉफिट इक्वल टू क्या था, 0 था आपका, ठीक है। बाइंग डे 0 है आपका, सेलिंग डे 0 है आपका, और आई की वैल्यू क्या है आपकी, 1 है आपके। अब बताइए एरिया ऑफ आई में क्या है आपका, आई के 1 है, तो 2 1 से बड़ा, बिल्कुल बड़ा है आपका, तो सेलिंग डे प्लस हो गया आपका, ठीक है, ये 2 हो जाएगा आपका। अब एरिया ऑफ आई 3 क्योंकि 2 से बड़ा है आपका, फिर दोबारा कंडीशन ट्रू होकर सेलिंग डे प्लस हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा आपका। अब ये क्या हो जाएगा 3 आपका, 3 में कौन सी वैल्यू देखिए 4 है, 4 3 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है आपका, तो ये 3 हो जाएगा देखिए आपका। अब ये 4 हो जाएगा आपका। देखिए तो देखिए आपका हर बार देखिए सेलिंग डे बढ़ता है, देखिए आपका ये 4 हो जाएगा आपका, देन ये 5 हो जाएगा आपका। तो देखिए इस केस में ये एक बार भी ये कंडीशन फॉल्स नहीं हुई आपकी। तो जब ये आपका लूप जो है आपका बाहर निकलेगा आपका ये, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक बार सेम चीज यहाँ पर फिर लिख दूंगा आपका, प्रॉफिट इक्वल टू क्या होगा आपका, प्लस इक्वल टू क्या होगा आपका, एरे ऑफ जो सेम यहाँ पे लिखा था, एरे ऑफ सेलिंग डे माइनस एरे ऑफ आपका बाइंग डे। तो देखिए लास्ट में क्या होगा, अब ये एक बार भी देखिए इसे कैलकुलेट नहीं करेगा, लास्ट में यहाँ आएगा आपका, यहाँ पे क्या करेगा आपका, लास्ट 6 में से 1 को माइनस करेगा आपका, और क्या निकल आएगा, प्रॉफिट 5 रुपये का प्रॉफिट निकल आएगा आपका। तो देखिए इसीलिए ये लॉजिक आपका बेटर है पहले वाले से आपका, क्योंकि पहले वाले में आप क्या कर रहे थे कि हर बार अब सेल बाय कर रहे थे आप यहाँ पर, ठीक है आपका। यहाँ पर आपने एक बार बाई किया, जब तक उसका डिप नहीं आएगा, देखिए यहाँ पर डिप तो आ नहीं रहा, देखिए पीके आता है आपका, डिप आया नहीं, तो लास्ट में मैं यहाँ पर बेचूंगा, और सीधा एक बार खरीदा, एक बार बेचा, मैक्सिमम प्रॉफिट मैं देखिए निकाल लाया। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से मैं इस प्रोसेस को कर रहा हूँ आपका। अब देखिए इसी को देखिए अब आपको मैं समझा भी दे रहा हूँ कि किस प्रकार से देखिए ये आपका जो इसका कोड होगा देखिए किस प्रकार से बनेगा। देखिए ध्यान से ये देखिए आपका, देखिए इस कोड को देखिए जो मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले समझाया था, देखिए मैं दोबारा ड्राइव नहीं कर रहा हूँ। देखिए मैंने सेलिंग डे प्रॉफिट सब देखिए 0 कर दिए देखिए पहले आपके, ठीक है आपका। आई 1 से लूप चलाए देखिए आपका, अगर एरे ऑफ आई में -1 से अगर वैल्यू बड़ी मिल रही है तो सिर्फ देखिए सेलिंग डे प्लस हो रहा है, देखिए आप कोई कैलकुलेशन देखिए नहीं हो रहा आपका यहाँ पर। जब भी आपका एरे ऑफ आई -1 से बड़ा नहीं होगा तो देखिए प्रॉफिट, इसका मतलब वहाँ पर डिप आया आपका, तो वहाँ पर देखिए प्रॉफिट प्लस इक्वल टू सेलिंग डे से बाइंग डे को माइनस कर दूंगा आपका, और प्रॉफिट निकाल दूंगा, और सेलिंग डे और बाइंग डे दोनों 1 आई हो जाएंगे आपके। और ये जो कंडीशन होगी ये सिर्फ इसलिए होगी कि जो लास्ट कैलकुलेशन जो आपका जो पीक आया आपका, तो उसके बाद तो ये कंडीशन फॉल्स हुई नहीं होगी आपकी, क्योंकि पीक ही पीक आते चला गया आपका, तो उसके लिए लास्ट में ये कैलकुलेशन आपका दोबारा चल जाएगा आपका। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा मैं आपको क्या बता रहा हूँ आपका यहाँ पर। तो एक बार इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं जरा आपका कि किस प्रकार से काम करेगा आपका, जरा देखिए जरा।
आप क्या करें, इस वाले कोड को देखिए यहाँ पर, जो मैंने पुराना कोड लिखा था मैं इसको रिमार्क बना दे रहा हूँ आपका, और इसके जगह पर देखिए जो नया कोड मैंने अभी आपको समझाया था देखिए वो लिख रहा हूँ आपका। तो देखिए मैंने क्या क्या वेरिएबल लिए थे, एक देखिए लूप चलाने के लिए आई लिया था मैंने आपका, एक मैंने आपका प्रॉफिट नाम का वेरिएबल लिया था आपका, एक आपका बाइंग डे था आपका, और एक सेलिंग डे था आपका। ठीक है, ये वेरिएबल थे आपके। इसमें आप प्रॉफिट को इक्वल टू बाइंग डे को इक्वल टू सेलिंग डे सबको जीरो कर दीजिए पहले आपका, यहाँ पर ये तो हो गया आपका। और इसके बाद देखिए आप लूप चलाइए, फॉर यहाँ पर हो जाएगा आपका आई की वैल्यू 1 और आई लेस देन आपका हो जाएगा आपका n और i प्लस प्लस। ठीक है आपका। और देन इसके अंदर देखिए एक इफ लगाई, इफ एरे ऑफ i में जो वैल्यू है अगर वो क्या है बड़ी है एरे ऑफ i-1 से, तो इसका मतलब क्या, अभी आपको पीक मिल रहा है, तो पीक मिल रहा है तो आप सिर्फ सेलिंग डे को आप अपनी सेलिंग को आप पोस्टपोन करेंगे, हम बाद में बेचेंगे क्योंकि अभी हमें प्रॉफिट हो रहा है आपका। और अगर ऐसा नहीं होता एल्स, अब यहाँ पे देखिए प्रॉफिट निकाल लीजिए। देखिए आपका प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रॉफिट प्लस इक्वल टू हो जाएगा आपका एरे ऑफ सेलिंग डे में से आप माइनस कर देंगे आपका माइनस एरे ऑफ बाइंग डे को आपका। ठीक है आपका, तो यहाँ प्रॉफिट निकल आएगा आपका। और उसके बाद देखिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग डे ये डी हो जाएगा आपका। ठीक है, और उसके बाद देखिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, जो सेलिंग डे और बाइंग डे को आप डेट चेंज कर देंगे आपका, इक्वल टू आई हो जाएगा आपका। दैट्स ऑल बेस्ट आपका। और जब ये लूप से बाहर निकलेगा तो एक बार आप यहाँ पर देखिए इसी को कॉपी कर लीजिए दोबारा, यहाँ पर ले लीजिए आपका यहाँ पर। ठीक है, इस जगह पर आपका, और इसके बाद इसको रिटर्न करा दीजिए, रिटर्न प्रॉफिट। तो आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपका। अब देखिए जो मैंने लास्ट को एग्जांपल लिए थे, देखिए पहले आपका देखिए इस एग्जांपल के हिसाब से देखिए आपका जो आंसर आना चाहिए कितना आना चाहिए। देखिए अगर आप इसमें देखिए, मैं थोड़ा इसको ड्रॉ भी कर रहा हूँ। देखिए आपको देखिए मैं इसमें देखिए इसको खरीदूंगा, यहाँ पर देखिए बाई करूँगा आपका। ठीक है, और यहाँ पर क्या करूँगा, 5 रुपये में इसको बेच दूंगा आपका। देखिए तो कितने का प्रॉफिट हो गया, 4 रुपये का प्रॉफिट हो गया आपका। फिर 3 रुपये में देखिए खरीदूंगा इसको, देखिए आपका। ठीक है, बाई करूँगा आपका, और देखिए आपका 6 रुपये में देखिए इसको बेच दूंगा आपका। तो आपका जो टोटल प्रॉफिट हो यहाँ पर देखिए आपका 4 रुपये का प्रॉफिट हुआ, और यहाँ पर देखिए 3 रुपये का प्रॉफिट हुआ आपका। तो टोटल प्रॉफिट कितना का होगा, 7 रुपये का प्रॉफिट हो गया आपका। तो क्या 7 रुपये का प्रॉफिट आता नहीं आता, चेक करते जरा। देखिए आप इसमें मल्टीपल टाइम बाई कर रहे हैं, मल्टीपल टाइम सेल कर रहे हैं, लेकिन बाई नहीं कर रहे हैं आपका, बाई सेल कर रहे हैं आपका। और यही हमारी कंडीशन थी आपकी। तो देखते जरा कि मेरा सही आंसर आता नहीं आता। देखिए जरा आपका, देखिए मैं यहाँ पे वही कर, देखिए जब तक आपका पीक हो रहा आपका, देखिए सेलिंग डे आपका बढ़ता जा रहा है देखिए आपका, पर जैसे डिप आएगा तुरंत वो प्रॉफिट निकालेगा आपका। पर अगर इन केस को ऐसा भी केस बन जाता है जहाँ पर आपका पीक ही आता जा रहा आपका, तो अगर पीक ही आता रहेगा आपका तो कभी भी ये कंडीशन क्या होगी, कभी फॉल्स नहीं हो पाएगी, तो कभी प्रॉफिट निकलेगा नहीं। उसी के लिए देखिए आपका प्रॉफिट निकालने के लास्ट में कंडीशन यहाँ पे एक कैलकुलेशन और करा है यहाँ पर। अब तो इसको चला के देखते हैं। तो 7 रुपीज़ अगर मेरा आंसर आता है तो इसका मतलब प्रोग्राम सही है आपका मेरा यहाँ पर। ये देखिए आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है 7 आपका। ठीक है, अब एक बार तो सिनेरियो चेंज करके देखते हैं जरा। एक देखिए मैं आपका यहाँ पर वो एग्जांपल लेता हूँ जहाँ पर आपको प्रॉफिट 0 आना चाहिए। देखिए आपका 7, चलिए 6, 5, 4, 2, 1। देखिए आपका यहाँ पर कभी भी देखिए आपका यहाँ पर डीपी आता रहा, कहीं पीक कभी नहीं आया आपका यहाँ पर। तो कभी भी आप अगर बाय करेंगे तो जब भी आप सेल करेंगे आपको लॉस ही होना आपका। तो कंडीशन क्या थी कि अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो आपको प्रॉफिट 0 रिटर्न करना आपका। ठीक है, तो चला के देखिए इसका आपका, देखते हैं आंसर 0 आता नहीं आता है। देखिए आपका मैक्सिमम प्रॉफिट 0 आपका। तो देखिए आपका प्रोग्राम बिल्कुल सही चल रहा है आपका। और एक आपको एग्जांपल और इसमें डालकर दिखा दे रहा हूँ। देखिए आपको वो एग्जांपल क्या था आपका कि अगर मैं इसको सारे असेंडिंग ऑर्डर में लिख देता हूँ आपका, तब क्या होगा देखिए जरा आपका। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, अब कोई भी नंबर डाल दीजिए यहाँ पर। देखिए आपका यहाँ पर 10 आपका। तो इसमें देखिए हमेशा पीक ही मिलता है देखिए आपका। तो पीक मिलने का मतलब क्या है आपका, यहाँ पर आप 1 रुपीज़ में आप इसको बाई कर, देखिए मैं यहाँ पर देखिए बता भी दे रहा हूँ। देखिए आपको आप देखिए यहाँ पर 1 रुपीज़ में देखिए इसको बाई करेंगे आपका यहाँ पर 1 रुपीज़ में। ठीक है आपका, और लास्ट में जाकर देखिए आपका 10 रुपीज़ में क्या कर देंगे इसको, देखिए सेल कर देंगे आपका यहाँ पर। तो टोटल प्रॉफिट कितने का होना चाहिए, 9 रुपीज़ का देखिए आपका प्रॉफिट होना चाहिए आपका। देखिए आता नहीं आता आपका। तो आपको देखिए 1 रुपये में आप इसको खरीदें, 2 रुपये में बेचें, फिर 2 रुपये में खरीदें, 3 रुपये में बेचें, कोई मतलब नहीं निकलता आपका। अगर आपको पीक मिल रहा है, देखिए इस प्रकार का कभी ग्राफ बने, अगर आपका ग्राफ ऐसा बन रहा होगा आपका, तो आप यहाँ पर बाई करिए, इस जगह पर बाई करिए, और जो लास्ट में जहाँ पर आपको वो पहला आपका यहाँ पर पीक ही आपका खत्म नहीं हुआ तो यहाँ पर जाकर क्या करिए, सेल कर दीजिए उसका यहाँ पर आपका। तो ये आपका लॉजिक होना चाहिए आपका। तो देखते हैं, जरा चला के देखते हैं। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर 9 रुपीज़ आना चाहिए आपका। देखते हैं क्या आता है आपका।
ये देखिए आपका मैक्सिमम प्रॉफिट 9 रुपीज़ देखिए आपका। तो आई थिंक आपको प्रोग्राम अच्छे समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपका यहाँ पर। देखिए दोनों ही मैं आपके दोनों ही प्रोग्राम है, चाहे इसकी बात करें और चाहे इसकी बात करें, तो दोनों में ही आपकी जो टाइम कॉम्पिटिटी है वो देखिए सेम ही है आपकी। तो दोनों में टाइम कॉम्पिटिटी आपकी क्या है, ON है आपकी, ठीक है आपका ON। और जो स्पेस कॉम्पिटिटी है वो भी बेस्ट है आपकी, O1 टाइम पे आप सॉल्व करें इसका आपका। स्पेस कॉम्पिटिटी देखिए आपकी क्या है, O1 है आपकी। तो इसके हिसाब से दोनों ही लॉजिक सही है आपके। पर अगर आप कहें कि बेस्ट ऑप्टिमाइज कोड कौन सा आपका, तो बेस्ट ऑप्टिमाइज कोड देखिए आपका दूसरा वाला था आपका, क्योंकि इसमें आप मैक्सिमम टाइम कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं आपका। इसमें देखिए आप हर बार कैलकुलेशन कर दीजिए। जो ये एग्जाम्पल था आपका, जैसे 1 2 3 4 इस प्रकार का एग्जाम्पल था, इसमें आप इसमें बार बार जब भी आपकी नेक्स्ट वैल्यू मतलब जो करंट वैल्यू प्रीवियस डे से अगर बड़ी थी तो तुरंत आप प्रॉफिट निकाल रहे थे आपका यहाँ पर। जबकि यहाँ पर देखिए आप सिर्फ सेलिंग डे को आगे बढ़ाते आ रहे हैं, मतलब हम उसको होल्ड कर रहे हैं, जब हमें डिप मिलेगा तो हम बेचेंगे उसको आपका। मैंने देखिए आपको दोनों प्रोग्रामों को अच्छे से क्लियर कर दिया, अच्छे से समझा दिया आपका। अगर आपके कोई कंफ्यूजन होते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, सर हमें ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है इसमें आपका, ठीक है। मैंने आपको अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपके सारे डाउट्स दूर कर सकूं, कोई भी ऐसे डाउट्स आपके ना रहे जिसमें आपको कोई कंफ्यूजन रहे आपका यहाँ पर। फिर भी अगर आपको लगता है कि सर हमें ये बातें इसमें नहीं समझ में आ रही है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं आपका, ठीक है। मैं उन कमेंट्स को आपको समझा दूंगा। अगर छोटे मोटे कमेंट होंगे, प्रॉब्लम होंगे तो मैं बता दूंगा, पर अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो मैं उसका एक और वीडियो बना कर दे दूंगा आपको, ठीक है। अगर आपके कोई ऐसे प्रोग्राम जो मैंने अभी आपके नहीं लिए हैं, चाहे वो किसी टेक्निकल राउंड पूछे गए हों, या वो लीड कोड का कोई क्वेश्चन हो, या हैकर रैंक का कोई क्वेश्चन हो आपका, जो आपने करने की कोशिश करे पर आपको नहीं कर पा रहे हो आपका, तो आप मुझे पूछ लीजिएगा, मैं दोबारा बता दूंगा उसको आपका, इसका एक वीडियो बना कर दे दूंगा आपको। पर अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हो तो प्लीज़ मैं आपसे चाहूँगा कि आप अच्छे से कमेंट करिए, आप इन वीडियोज़ को लाइक करिए। अभी सभी दोस्तों के साथ जो बीटेक CSIT ब्रांच से कर रहे हो या MCA BCA कर, उनके साथ इसको शेयर करिए। और चैनल में अगर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट।